परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। फिर से एक बार और ये प्रभात मनन के द्वारा परमेश्वर के वचन से कुछ बातें मनन करने के लिए एक और सुबह परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों में हम उत्पत्ति की किताब 49 अध्याय से कुछ बातें हम सीख रहा था। कल हमने उसका 22 से लेकर 26 तक, उत्पत्ति की किताब 49 अध्याय 22 से लेकर 26 तक, उधर हमने देखा था कि जोसेफ को कैसे याकूब इस्राएल उनका पिता उनके बारे में बोल रहा है, कितना आशीष दे रहा है, उसी को हमने देखा था। पिछले दिनों हम उसका 22 पद को ध्यान दिया था। जोसेफ एक बलवंत लता है, जोसेफ एक फलवंत लता है, उनका शाखा, उनका डालियाँ बहुत मजबूत है, वो सब दूर फैला हुआ है। ऐसी एक अनुभव जोसेफ के जीवन में परमेश्वर के साथ एक बहुत बड़ा एक गहरा संबंध उसी के द्वारा हमने देखा है। आज हम उसके आगे का 23 पद में पढ़ेगा तो उधर लिखा है, धनुर्धारियों ने उसके खेदित किया है और उस पर तीर मारे और उसके पीछे पड़े हैं। 3 बात उनका शत्रु कर रहा है। जिसने फलवंत और बलवंत हो जाता है, उसी के विरुद्ध में शत्रु बहुत उसको नीचे गिराने के लिए बहुत मेहनत करता है ना। इसलिए बोल रहे हो वो धनुर्धारियों ने उसका खेदित किया है। बहुत सारा खेद, बहुत सारा दुख जोसेफ के जीवन में दिया है। हम जानता है कि कितना, और वो देखा है कि और उसको तीर मारे और उसके पीछे पड़े, उससे झगड़ने लगे, उसी से युद्ध करने लगे। ये 3 बात हम देख सकते हैं कि जब जोसेफ के बारे में हमने सीखा था, जब उनका भाई लोगों से वो ऐसी तकलीफ़ उनका जीवन में आया है, भाई लोग मार डालने के लिए कोशिश किया है, भाई लोग उसको घृणा किया है, भाई लोग उसको वो बिना पानी वाला कुएं के अंदर फेंक दिया है, उसी को उठाकर मिस्रईम को उसने भेज दिया है। ऐसी एक स्थिति उधर हम देख सकता है। उसके बाद वो पोतीफर के घर पे भी उसी को परेशानी आ गया है। वो बिना कोई पाप न किया है, बंदी गृह में पड़ा रहा है। परंतु उसका 24 पद हम पढ़ेगा तो जितना एक आशीषमय पद है, पर उसका धनुष दृढ़ रखा है ना। उसको तीर से मारने के लिए आया है, परंतु उसी के धनुष के पास भी वो आ नहीं पाया। शत्रुओं का तीर उसके शरीर में पहुंच नहीं पाया, शत्रुओं का तीर उसको नीचे गिरा ना पाया। वो दृढ़ होकर वो खड़ा है, दृढ़ हो गया है। उसी का धनुष दृढ़ है, उसी का धनुष को विरुद्ध में कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, एक बाल भी उसको बिगाड़ नहीं सकता है। ऐसी बातों हम उधर देखता है। क्यों? उसके बारे में लिखा है, उसकी वहाँ बाह और हाथ याकूब के उसी सर्वशक्तिमान ईश्वर के हाथों के द्वारा फुर्तीले हुए हैं, फुर्तीले हुए गए। कहना कितना बड़ी बात इधर लिखा है। जोसेफ के धनुष, जोसेफ के हाथ क्यों तकलीफ नहीं आया है, क्यों उसको कमजोरी नहीं हुआ है? क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हाथ उसके बाग के साथ, उसके आम के साथ रखा है। उसी के द्वारा वो फुर्तीले हुए। प्रिय भाइयों बहनों,
कितना एक बहुत बड़ी बात इधर हम देख सकता है। हम इस दुनिया में रहने के टाइम हम बिल्कुल कमज़ोर लोग हैं। हमारे विरुद्ध में बहुत सारा लोग काम कर रहा है, हमको कैसे नाश करेंगे, मसीही लोगों को कैसे, कलीसिया को कैसे ख़त्म करेंगे। परंतु एक बात ये है, हमारा हाथ कमज़ोर है तो भी हमारा प्रभु का हाथ बहुत ताकत वाला है, शक्तिमान है। वो परमेश्वर का हाथ बहुत शक्ति की हाथ है, हम देख सकता है। हम जानता है कि इस्राएली लोगों को मिस्रईम से लेके आ रहा था, परमेश्वर ने उनको अपना बलवंत हाथों में उठा के लेके आया है। उसी को वो बलवंत हाथ से बचा लिया है। मूसा का हाथ को इतना शक्ति नहीं था, या यहोशू का हाथ को इतना शक्ति नहीं था, परंतु क्या किया है, परमेश्वर ने अपना बाग से, अपना शक्तिमान हाथ से उसको बचा लिया है। हम जानता है कि जब वो कनान की ओर गया है, कनान देश में बहुत सारा राजा लोग, शक्तिमान राजा लोग था, परंतु उसी के साथ किसने झगड़ा किया है, परमेश्वर का हाथ उसके विरुद्ध में झगड़ा किया है। यहोशू को कोई ताकत नहीं है, इस्राएली लोगों को कोई ताकत नहीं है शत्रुओं को मार डालने के लिए, परंतु परमेश्वर का हाथ उन लोगों के साथ हमेशा हमेशा रखा है। जब वो मूसा वो पहाड़ के ऊपर हाथ जब तक ऊंचा करेगा तब तक उसको विजय प्राप्त करेगा, उसी का हाथ का शक्ति खत्म हो गया है ऊपर उठाने के लिए। जब यहोशू ने उसी को हाथों को पकड़ के रखा है ना। ऐसी इधर भी हम देख सकता है कि हमारा हाथ में शक्ति नहीं है, उसी टाइम क्या करता है, परमेश्वर का शक्ति, परमेश्वर का वो स्किल, परमेश्वर का वो बुद्धि ज्ञान, वो हमारे साथ रहेगा। जोसेफ को वो नहीं मालूम पड़ा है ना, जोसेफ ने ऐसे विचार भी नहीं किया था। जोसेफ ने सोचा था सब खत्म हो गया है, परंतु उधर भी परमेश्वर ने अपना हाथ दिखाया है। परमेश्वर ने उनका हाथों को अपने, उनका हाथ परमेश्वर का हाथ में पकड़ लिया है। जोसेफ को तंदुरुस्त और शक्ति मिल गया है। उसके बाद हम देख सकता है कि जिसके पास से वो चरवाहा आएगा जो इस्राएल का पत्थर भी टकराएगा। देखिए, एक पत्थर बहुत शक्तिशाली है, एक चरवाहा पेड़ों को संभालने वाला हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर हमेशा हमारे जैसी एक पत्थर की नाई और एक चरवाहा का नाई हमार को, हमको देखभाल करने के लिए, शत्रुओं को हाथ से हमको बचाने के लिए परमेश्वर का शक्ति हम देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, ये शक्ति कितना बड़ी शक्ति है, ये परमेश्वर का हाथ कितना बड़ा है। हम जानता है कि वो एलीशा के विरुद्ध में वो सैन्य आया है, जब उनका चेला, उनका वो सेवक देखा है परमेश्वर का वो बहुत बड़ा सैन्य एलीशा का घर की चारों ओर थे। ये परमेश्वर का हाथ है, ये परमेश्वर का शक्ति है। हम जानता है कि परमेश्वर का वचन में बहुत सारा ऐसी जगह हम देख सकता है कि परमेश्वर का शक्ति से परमेश्वर का संतानों को परमेश्वर ने बचाया है। आखिरी टाइम में वो मसीही विरोधी आएगा, ये 7 साल इधर शासन करेगा, यहूदी लोगों के विरुद्ध में काम करेगा, जब वो सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह अपना शक्ति को लेकर वो इस दुनिया में आएगा। वो मसीही विरोधी और उनका 7 लोगों को वो झगड़ेगा, वो हरमगदोन वो जगहों में उसको झगड़ कर इस्राएली लोगों को बचाएगा। ये परमेश्वर का हाथ है। प्रिय भाइयों बहनों, ये परमेश्वर का हाथों में हम भी अपने आप को समर्पण करें। हम ये परमेश्वर के ऊपर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। परमेश्वर हमको मदद करेगा,
परमेश्वर हमको जीने दिएगा, परमेश्वर हमारे जीवन में बलवंत करेगा, परमेश्वर हमारे जीवन को फलवंत करेगा। और फलवंत और जयवंत दोनों मिलने के लिए परमेश्वर की ऊपर हम भरोसा रखते हुए, परमेश्वर का शक्ति में हम अपने आप को समर्पित करते हुए जीवन बिताने के लिए, विजय प्राप्त जीवन बिताने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।